दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, सत साहिब, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे सतलोक आश्रम कमेटी ने प्रवीण अहलावत को जो करारा जवाब दिया है, वो जवाब देकर के बहुत ही अच्छा काम किया है। अब यहाँ पर दर्शकों, सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित थे कि प्रवीण अहलावत के लिए सतलोक आश्रम की टीम कमेटी सतलोक आश्रम कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो इस प्रकार से वीडियो बना रहा है और कहा जाए तो वो बहुत ही गलत गलत संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था और इल्ज़ाम के साथ साथ बहुत ही गलत गलत वीडियो बना रहा था। तो इसी को लेकर के सभी लोग चिंतित थे कि वाकई में कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। तो आज जो सतलोक आश्रम की टीम ने वीडियो बना करके एक मैसेज दिया है, सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सत साहिब जी, राम राम। आपके चैनल वाले सभी दर्शकों को राम राम। मैं अमनदास, गांव बामडोला, जिला झज्जर का रहने वाला हूं और संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हरियाणा की सेवा मेरे को दे रखी है। सत साहिब जी। तो अमन जी, जिस तरह से पिछले 2 दिन पहले जो डीगल में ग्राम पंचायत हुई थी, तो क्या आप सतलोक आश्रम की तरफ से वहां गए थे? ये देखिए, हमारे जो अपना समाज है, उनका ताना बाना है, वो हमारे सभी पूरे देश में प्रदेश में है। हमारे जानकार भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारा भाईचारा भी है। वहाँ मेरे निजी रिलेशन हैं और वहाँ से मैसेज मिला था। बाकायदा पहले भी उन्होंने मेरे को बुलाया था और मैं उसमें नहीं पूछ पाया। और ईव उसके घर पे थी, खुद मीटिंग थी और वहाँ हम नहीं तो कमेटी की तरफ से थे, नहीं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कोई मैसेज नहीं था। वह अपने निजी न्योता था, उस न्योते के आधार पर वहाँ डिग्गल गांव में गए थे और ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई जो हमने वहाँ से मुख पर कुछ बोला हो। हम सामाजिक आदमी हैं, इस समाज से निकले हुए संत रामपाल जी महाराज से के अनुयायी हैं और इस समाज में कोई भी खुशी गमी हो, हम हर जगह जाते हैं। हमारे कोई रोक टोक नहीं है हमारे गुरुजों की। हम ब्याह शादी दुख सुख सभी में शामिल होते हैं, इसलिए हम वहाँ भी शामिल हुए थे और हमने कोई ऐसी बात वहाँ नहीं कही जो ये कुछ पत्रकार खामखा की मन गढ़ंत बात बना रहे हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। आगे भाई गुरुजियों के आदेश पर वहाँ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं गुरुजियों का आदेश था, नहीं कमेटी का आदेश था। वो मेरा निजी निमंत्रण पत्र मिला था और वे मेरे निजी आदमी थे। आज से नहीं, कई सालों से उनके साथ रिलेशन है। और जो पंकज एनकाउंटर मामला है उसमें लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमने दूसरी पार्टी या पहली पार्टी से कोई बात करी हो या हो। हम सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक के नाते उन लोगों ने हमारे को बुलाया था। जी, तो अमन जी, वहां पर आप गए, जिस तरह आपने बताया कि निजी तौर पर आप वहां पर गए थे, तो क्या सतलोक आश्रम की तरफ से वहां कुछ आपने बयान या वहां पर कुछ बात आपने पेश की है? सत साहिब, ऐसी कोई बात नहीं कही और ना पेश करी ना करा, क्योंकि हम सारी बात अनजाना है। कोई एक ये छोटा समाज थोड़ी है। इसी समाज से निकल कर हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने और उन्होंने हमारे को वेद दिए, वेदों से ज्ञान दिया, नाम दिया और उनकी तथ्य पर चलते हैं। हम किसी को बिल्कुल इतना छोटा हा भी हमने वो नहीं दिया, उड़े अपना विचार नहीं रखा, क्योंकि वे अपने तरह तरह के आदमी आ रहे थे। शरफ वहाँ जाकर बैठ गए थे और सुनकर जितना हमारा काम था। मेरे गांव में भी बहुत भगत हैं, उनके भी उड़े रिलेशन हैं, वे भी थे, डिग्गल के भी थे। ये कोई इतने नहीं थे कि ना तो गुरुजिया का आदेश होता तो बहुत ज़्यादा संगत है गुरुजिया की तय। और किसी भाईचारे को तोड़ते थोड़ी हैं, गुरुजी तो जोड़ते हैं।
ये बिल्कुल उनका गलत फहमी है। कहते हैं कि भाई कुछ पत्रकार है कि भाई माने वाली उस मीटिंग में भी जाएंगे क्या, या उड़े होंगे। अरे ये तो गुरुजी उड़े जो निजी जो भगत रहते हैं, वे पहले भी माने में पंचायत हुई है, और उसमें हमारे गुरुजी के भगत भी अपने उसमें गांव में गए हैं। कोई सामाजिक इस समाज से अलग थोड़ी हैं हम, ये तो ऊपर तो थोड़ी पड़े हैं। हम इस समाज के नुमाइंदे हैं, हम किसी बाहर से थोड़ी आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहब जी। सर, जिस तरह से अभी हरियाणा में ताजा तरीन लावत जी के एनकाउंटर का मामला चल रहा है, तो परवीन जी का कहना है कि जो अभी डीगल ग्राम पंचायत में सतलोक आश्रम की तरफ से कुछ सेवादार वहां पर गए हैं, तो क्या उस एनकाउंटर मामले में पंचायत में संत रामपाल जी महाराज और सतलोक आश्रम की तरफ से समर्थन दिया गया है? हमारे गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं है। उसमें जो पंचायत आप देखोगे वो डिगल गांव की जज्जर जिले की पंचायत थी, और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत हैं, सामाजिक तो हम हैं ही, समाज में रहना है, समाज में रहते हैं। तो वो डीगल गांव ने पंचायत बुलाई थी, उसमें जज्जर जिले के जितने भी आसपास के जो भगत थे वो वहां पर गए हुए थे। न कि मेरे गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं है सामूहिक रूप से। तो वो जज्जर जिले की पंचायत थी, तो उसमें उनके आसपास के जो भगत थे वो सामाजिक होने के कारण उन्होंने बुलाया था, तो वो गए हुए थे। परवीन अहलावत जी ने सवाल किया है कि वहां पर डीगल ग्राम पंचायत में हरियाणा के जो स्टेट सेवादार अमन जी वहां पर गए हैं, तो क्या सतलोक आश्रम की तरफ से उसको समर्थन माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अमन दास जो हैं वो जज्जर जिले में बामडोला गांव के हैं, और बामडोला गांव आप देखोगे जज्जर जिले में पड़ता है। वो जज्जर जिले में पंचायत थी। तो कोई भी सामाजिक ताना बाना है हमारे जो आसपास के, जो अगर कोई पंचायत में बुलाता है तो पंचायत में जाने का हमारा फर्ज बनता है। और दूसरी बात, पंचायत में देखो, पंचायत किस लिए होती है? समाज को जोड़ने के लिए होती है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो समाज में मान लो भाईचारा खराब करने की नौबत आ जाती है, तो उसमें पंचायतों द्वारा उसको सुलझाया जाता है। तो पंचायत में जाना, आप उस बात को कोई गलत नहीं मान सकते। वो तो वैसे ही सवाल कर रहे हैं वो। जी, यानी हम यूँ कहें कि ये सतलोक आश्रम का समर्थन नहीं है, ये वहाँ के जो स्थानीय जो समर्थक है संत रामपाल जी के, वो सामाजिक तौर पे गए हैं। हाँ, बिल्कुल, जो जज्जर जिले के जो भगत थे, आसपास के डीगल गांव के आसपास के और जज्जर जिले के, वो ही सिर्फ भगत आत्माएं वहां गई थी। तो सर, कल यदि मायना में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है, तो क्या सतलोक आश्रम की तरफ से वहाँ पर भी जाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, अगर मायना गांव में अगर पंचायत होती है भाईचारा बनाने के लिए, आपस में कॉम्प्रोमाइज समझौते के लिए, तो अगर वहां के लोग बुलाते हैं तो वहां के आसपास के रोहतक जिले के भगत जरूर जाएंगे वहां, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी संत रामपाल जी और उनकी आश्रम की तरफ से एक सामाजिक समझौते के लिए ही वहाँ पर जाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, आपसी भाईचारा बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें भाईचारा खराब ना हो और सभी जगह आपस में सौहार्द बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे लोगों। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किसी एक समाज या खाप को कोई समर्थन नहीं, बल्कि भाईचारे की एक सहयोग और भाईचारे के कदम को आगे बढ़ाते हुए उनकी तरफ से ये ऐसी पहल की जाती है। तो सर, जैसा कि परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया था कि जो रोहतक के परहावर में परशुराम जी की रैली हुई थी, वहां पर भी सतलोक आश्रम की तरफ से वहाँ सेवादार और संगत गई थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, परशुराम जी एक महापुरुष हुए हैं और वो सभी समाज के हैं, कोई विशेष किसी के एक के नहीं है। तो हम भी धार्मिक लोग हैं, भक्ति करने वाले हैं, और वो भी भगत आत्मा थी परशुराम जी, और उनके कार्यक्रम में उन्होंने हमें बुलाया तो हम जरूर गए वहां। धार्मिक है, क्यों नहीं जाना चाहिए? उसमें जाना चाहिए। वो तो सवाल करने वाला ही ऐसी मूर्खता भरे सवाल कर रहा है, उठा रहा है, तो उसकी बुद्धि का सत्र देखो कितना कमजोर है। ऐसे लोग समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। साथियों, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कमेटी ने निर्णय लिया है और कमेटी के द्वारा बताया गया है वो 100% सत्य बात है। और एक गुरुद्रोही के संपर्क में आने के बाद में ही कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करना शुरू कर देता है, क्योंकि इतने समय से पत्रकार प्रवीण अहलावत जी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में थे। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज दिखाते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम
में जाते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि गांव गिरावट के सम्मान समारोह के बाद में इनका नज़रिया ही बदल गया। नज़रिया ही नहीं बदला, संत रामपाल जी महाराज जी के एक तरह तो ये विरोधी ही हो गए। तो इनको मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रवीण अहलावत जी को, हम आपके कोई विरोधी नहीं है, हम आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, न है कोई पक्ष विपक्ष की बातें करना चाहते, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इतनी गलत गलत टिप्पणियां मत कीजिए, और तो और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को कटाक्ष ना करिए, क्योंकि पवन गुरुद्रोही के संपर्क में कहीं ना कहीं आप आए हो, तभी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करने लग रहे हो। क्योंकि पवन जो है वो गुरुद्रोही है, और वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से उसको निकाल दिया गया है, इसलिए उसके संपर्क में आप ना रहे, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप अच्छे से सुनिए, जानिए, परखिए, तब जाकर के आप लोग वीडियो बनाइए। क्योंकि इस प्रकार से लोगों के पास में गलत संदेश जाता है, लोग भ्रमित होते हैं, और ना जाने किस किस प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं। तो आपसे हमारी ही प्रार्थना है कि आप पहले तो निर्णय लेने से पहले सतलोक आश्रम की टीम से बात कर लीजिए कि वाकई में वो वहाँ पंचायत में गए थे या नहीं गए थे, या फिर कुछ और मामला था, उनका पर्सनल गांव था, गांव के पास में पंचायत लगी थी, तो वो उस हिसाब से गए थे। तो आप किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि जहाँ तक आपको पता नहीं है आप किसी के बारे में क्या कहोगे। तो मेरा तो ये कहना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और समझिए, और सतलोक आश्रम कमेटी टीम से बात करिए, फिर जाकर के आप आपकी खबर को दिखाए। क्योंकि इस प्रकार से फर्जी न्यूज़ देखने के बाद में लोग अलग अलग निर्णय ले लेते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि पहले आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, कमेटी से बात करिए, आश्रम में जाइए, वहाँ बैठ कर के आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करिए। धन्यवाद।